नमस्ते सर। मेरा नाम दुलीचंद घनश्याम तुरकर भंडारा जिले से रहवासी हूँ। 675 मार्क लेकर के आज जीएमसी नागपुर में भी 2-3 कोचिंग है। करियर जोन सब में बेस्ट है। वहाँ कुछ रिलेटिव थे, वहाँ पर कोचिंग करते थे, उन्होंने बताया और बाकी इतर जब पूछताछ किया गया मैं तो मेरे को भी बताया कि करियर जोन सब में बेस्ट है, वहाँ अच्छे बनकर निकलते हैं, ऐसा मालूम हुआ मुझे, जिसके कारण से मेरे लड़के को बाकी कोचिंग की तुलना में वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा मिला और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वहाँ की सेल्फ स्टडी का जो रूम है वो अच्छी है। वहाँ पर ना मोबाइल ले जाने की परमिशन है ना किसी प्रकार का, तो ये जो सारी चीज़ें सिक्योरिटी है, अच्छी चीज़ है। करियर जोन सब में बेस्ट है। फोन पर भी बात हुई, लेकिन उनके जैसा व्यक्तिमत्व तो मैंने अपने लाइफ में तो नहीं देखा है। तो जो स्टडी करने जाते हैं बच्चे, वो स्टडी में खासकर रात के 1-1 डेढ़ बजे तक बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चा अच्छी आगे जाए। कम से कम पूरे जो एरिया है, इस एरिया के लोगों की सेवा करे, इतनी मेरी इच्छा है और ये इच्छा वो पूरी करेगा। नमस्ते सर। मेरा नाम दुलीचंद घनश्याम तुरकर, मुक्काम टेमनी, पोस्ट चुल्लाड़, तालुका तुमसर, भंडारा जिले से रहवासी हूँ। मेरे को कुल मिलाकर एक लड़का और एक लड़की है। हम परिवार में 5 लोग हैं। मेरी माँ है और मेरी बीवी, मेरा बड़ा लड़का आदित्य तुरकर और दूसरी लड़की है अन्वी दुलीचंद तुरकर, जो आज पूजा नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का कोर्स सेकंड ईयर में है। इससे पेशे से किसान हूँ। तो एक ही मेरे बच्चे ने जो जिस प्रकार का नीट में अच्छा योगदान जो दिया है, वो 675 मार्क लेकर के आज जीएमसी नागपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर में उनका नंबर एमबीबीएस के लिए लगा है और आज फिलहाल में अभी नागपुर में ही है। करियर जोन, पहली बात तो एक है कि हमारे आजू बाजू में जितनी भी करियर यानी ये जो कोचिंग क्लासेस है, नागपुर में शारदा कोचिंग क्लासेस है, एएलएन है, ऐसी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है। लेकिन नागपुर और गोंदिया, करियर जोन जो गोंदिया में है क्लासेस, उसका मेन रीजन ये है कि टेमनी से गोंदिया की दूरी 60 किलोमीटर की पड़ती है और इधर बाकी जगह में कोचिंग, गोंदिया में भी 2-3 कोचिंग है, लेकिन करियर जोन की कोचिंग चुनने के पीछे एक कारण ऐसा था कि करियर जोन नाम से अगाजा हुआ था, काम से था ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव थे, वहाँ पर कोचिंग करते थे, उन्होंने बताया और बाकी इतर जब पूछताछ किया गया मैं तो मेरे को भी बताया कि करियर जोन सब में बेस्ट है, वहाँ के टीचर स्टाफ अच्छा है, वहाँ पर जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो बच्चे सही में यानी कुछ कर अच्छे बनकर निकलते हैं, ऐसा मालूम हुआ मुझे। और फिर मैं पिछले वर्ष सितंबर महीने में गणेश की चतुर्थी के दिन करियर जोन में एडमिशन करने गया। करियर जोन के स्टाफ से मेरी मुलाकात हुई, जो मैडम थी वहाँ पर बैठी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनको अपने बच्चे के बारे में बताया, जो बताना था वो, अपनी परिस्थितियों के बारे में भी बताया। बाद उसी दिन मैं बच्चे को छोड़कर करियर जोन से आया घर। और फिर जब मेरा दूसरे हफ्ते में जब करियर जोन के सर से बात हुई, रोहित झा सर से बात हुई, और एक मैडम है जिनका नाम मुझे याद नहीं, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है और सामने करके कुछ तो भी अच्छा बनेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने। और फिर मैं जब 15 दिन के बाद वहाँ गया तो 15 दिन के बाद मेरे को भी लगा कि सही में टीचर स्टाफ, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की जो पेपर सॉल्यूशन जो निकालते हैं, वो शायद ही मैंने ना एलन का देखा है ना शारदा का देखा है। बहुत अच्छा वहाँ का पेपर सॉल्यूशन है। वहाँ की सेल्फ स्टडी के बारे में भी जो है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण से मेरे लड़के को बाकी कोचिंग की तुलना में वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा मिला और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। तुम्हारे गोंदिया में पोस्टर वास्टर भी लगे हैं, सर भी अच्छे हैं, समझा के भी बताते, पढ़ाई भी अच्छी है। और पहली बात तो ये है कि वहाँ की सेल्फ स्टडी का जो रूम है वो अच्छी है। वहाँ पर ना मोबाइल ले जाने की परमिशन है ना किसी प्रकार का, तो ये जो सारी चीज़ें सिक्योरिटी है, अच्छी चीज़ है। करियर जोन सब में बेस्ट है कि उनके जैसा व्यक्तिमत्व तो मैंने तो नहीं देखा है। अब मेरे साथ में जितनी बार भी मुलाकात हुई रोहित झा सर से और फोन पर भी बात हुई,
लेकिन उनके जैसा व्यक्तिमत्व तो मैंने अपने लाइफ में तो नहीं देखा है, क्योंकि उनकी जो बोलने की शैली है, उनकी पढ़ाने की शैली जो पहली बात तो यह है कि रोहित झा सर जो है, उनका जो व्यक्तिमत्व है, उनकी भगवान पर जिस प्रकार की आस्था है, और इतने बड़े टैलेंटेड गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है, इनकी उतनी आस्था नहीं रहती जितनी रोहित झा सर की है। बाकी जो जितने भी बच्चे वहां थे, वहाँ चौहान करके था, अथर्व चौहान, जो मेरे बच्चे के साथ में आज वहां पर एमबीबीएस के लिए है, वो बच्चों का जो टीचर स्टाफ के साथ में जो संबंध था, भाईचारे का संबंध कहना जाएगा, क्योंकि टीचर का और स्टूडेंट का जो संबंध रहता है, वो संबंध को हट करके जो भाईचारे का संबंध है, वो संबंध रोहित झा सर और उनके स्टाफ का रहा है। और जो स्टडी की बात रही, यानी कोचिंग होने के बाद जो स्टडी करने जाते हैं बच्चे, वो स्टडी में खासकर रात के 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो उनकी जो व्यवस्थाएं है, पानी की हो या उनके नींद ना लगना चाहिए और मच्छर ना काटना चाहिए, ये जो व्यवस्थाएं है वो करियर जन में सब में बेस्ट है, और आने वाले दिनों में भी अच्छी रहेगी और अच्छी करेंगे, यही आशा करता हूं मैं। सर, मैं तो पहली बात पेशेवर किसान आदमी हूँ। मेरी जो लाइफ गई है, मेरी 47 ईयर्स की लाइफ है। तो 47 साल की उम्र में पूरी टोटल मैं खेती के भरोसे रहा हूँ, और आज मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरी बीवी, मेरी माँ और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो सभी खेती पर निर्भर है। मेरी 5 एकड़ खेती है, और 5 एकड़ खेती में एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स शायद ही पॉसिबल नहीं है, यानी उनका जो मेंटेन है वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बच्चे के स्कोर आने से और बच्ची का उधर यानी नर्सिंग की तरफ रुझान देख करके मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे पढ़ना चाहिए, और हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चा अच्छी आगे जाए। लेकिन कम से कम पूरे जो एरिया है, इस एरिया के लोगों की सेवा करे, इतनी मेरी इच्छा है, और ये इच्छा वो पूरी करेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा।